हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 152 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, जो कुछ मिलना है गुरुमुखों की संगति में जाकर मिलना है। हम दुनिया के जीव उनके जाने के बाद बाहरमुखी हो जाते हैं, कर्म कांड में फंस जाते हैं। जिन सरोवरों पर बैठकर वे स्नान किया करते थे या जो सरोवर उन्हें साथ संगत के स्नान के लिए बनाए थे, हम समझते हैं कि महीने के बाद जाकर हम भी वहाँ स्नान कर आएँ तो शायद हमारे सारे पाप उतर जाएंगे। जो ग्रंथ पोथियाँ उन्होंने हमें बाहरी भ्रमों से निकालने के लिए रची थी और हमारे अंदर नाम की कमाई करने का शौक़ और प्यार पैदा करने के लिए लिखी थी, हम समझते हैं दिन रात उन्हीं को पढ़ने मात्र से ही हमारा ख्याल शब्द और नाम के साथ जुड़ जाएगा। हम सदा बाहर के भ्रमों में और भी अधिक उलझने की कोशिश करते हैं। जिन स्थानों पर वे महात्मा ज्योति ज्योत समाये थे, उन स्थानों पर समाधियां बनाकर माथे रगड़ते हैं कि शायद ऐसा करने से ही हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, या उनकी खड़ाओं को पूजने से, उनकी मूर्तियों की भक्ति करने से ही हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, या उनके कपड़ों को हाथ लगाने से ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, या मिट्टी को ही माथे पर मल कर मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। हम बाहरमुखी हो जाते हैं, कर्म कांड में उलझने की कोशिश करते हैं। महात्माओं ने अपने जीवन के 50-50, 60-60 साल इन्हीं भ्रमों में से हमें निकालने में लगाए, परंतु हम उनके जाने के बाद फिर इन भ्रमों में फंसने की कोशिश करते हैं। जिस चीज़ की ओर वे हमारा ध्यान व तवज्जो को ले जाते हैं, कहते हैं कि इधर से ध्यान मोड़कर शरीर के अंदर प्रवेश करो, देह के अंदर जाओ और 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करो, फिर तुम अमृत को भी पी सकोगे, फिर तुम ज्योति के भी दर्शन कर सकोगे। हम उस रास्ते पर चलने की कोशिश ही नहीं करते। वे शब्द या नाम कहीं बाहर नहीं है, वे हम सबके अंदर है। वे चोरों, ठगों, साधु, संतों, महात्माओं सबके अंदर है। ये जितने भी हमारे शब्द हैं जो हमने अपने अपने प्यार में परमात्मा के नाम रखे हुए हैं, कोई अल्लाह, कोई राधा स्वामी, कोई परमात्मा, कोई हरिओम, कोई परमेश्वर, ये सभी नाम लिखने, पढ़ने और बोलने में आ जाते हैं। पहले तो हमारे कितने देश हैं, एक एक देश की कितनी कितनी भाषाएं हैं और हर एक भाषा में कितने कितने शब्दों के साथ दिन रात परमात्मा को याद करते हैं। हमारे दिए हुए सारे नाम वर्णात्मक शब्द हैं और ये हमारे लिखने, पढ़ने और बोलने में आ जाते हैं। हम इन सब शब्दों के इतिहास की खोज कर सकते हैं, समय निश्चित कर सकते हैं, टाइम मुकर्रर कर सकते हैं। जब खोज करते हैं तो पता लगता है कोई शब्द केवल 100 वर्ष पुराना है, कोई 500 वर्ष पुराना है, कोई 1400 वर्ष पुराना है, कोई इससे भी अधिक पुराना है। इससे पहले के इतिहास का तो पता ही नहीं चलता। कई शब्द तो इससे भी पुराने हैं कि जिस शब्द की महात्मा महिमा करते हैं, वे आँखों से देखा नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता, मुँह से बोला नहीं जा सकता। हजूर महाराज जी इसको अलिखित कानून, अनरिटन लॉ और अनकही भाषा, अनस्पोकन लैंग्वेज कहकर समझाया करते थे। उसी नाम के आधार पर हमारे खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, उसी नाम के आधार पर सारी दुनिया की रचना हुई है। आगे चलकर गुरु साहब समझाएंगे कि जब तक हम उस नाम के अंदर नहीं रमते, अपने आप को उसके अंदर लीन नहीं करते, तब तक हम मुक्ति किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। वह नाम हमारे सबके अंदर आँखों के पीछे दिन रात धुनकारे दे रहा है। हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलवों से शुरू होता है और सिर की चोटी पर जाकर समाप्त होता है। इस शब्द की 2 मंजिलें हैं, एक आँखों तक है, दूसरी इससे ऊपर है। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा और मन की जगह या बैठक है, वह यहाँ हमारी सबकी आँखों के पीछे है। कभी भी कोई चीज़ हमें भूल जाए, हमें याद करनी हो, तो हमारा हाथ अपने आप इस बिंदु या केंद्र पर आ जाता है। कोई भी भूली हुई चीज़ को याद करने के लिए हम टांगों या पैरों पर हाथ नहीं मारते। इस स्थान का सोचने के साथ बड़ा गहरा ज़बरदस्त संबंध है।
यहाँ से ख्याल उतरकर इन 9 द्वारों की राह से सारी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। हमें इस फैले हुए ख्याल को गुरुमुखों की बतलाई हुई युक्ति और तरीके के अनुसार फिर समेट कर वापस लाकर इस बिंदु पर इकट्ठा करना है। जिस समय आँखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करते हैं, फिर पता चलता है कि वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ जो कि मालिक के दरगाह से उठती है, हम सबके अंदर धुनकारे दे रही है। अपने ख्याल को उस आवाज़ के साथ जोड़ना है जिसको कोई शब्द कह देता है, कोई नाम कह देता है, कोई आकाशवाणी कह देता है, कोई कलमा बांगे आसमानी कह देता है, कोई वर्ड या लोगास कहकर वर्णन कर देता है। हम इन लफ्ज़ों के चक्कर में फंसे हुए हैं। ये लफ्ज़ जिस चीज़ की महिमा करते हैं, उस चीज़ को कभी भी अपने अंदर खोजने की कोशिश नहीं करते। गुरु साहिब फरमाते हैं, जब खोजने की युक्ति का पता लगेगा, तभी इन लफ्ज़ों और भाषाओं के भ्रमों और चक्रों में से निकलेंगे। गुरुमुखों की संगति में जाकर, साधु संतों महात्माओं की सोबत में जाकर ही हम इन भ्रमों में से निकल सकते हैं। इसलिए तुक तुक में आप बार बार जोर देते हैं कि गुरुमुखों की सोबत करनी है, साधु संतों महात्माओं की संगति करनी है। अब गुरु साहब फरमाते हैं कि गुरुमुखों की संगति और सोबत से लाभ कौन उठाते हैं? वे ही जो उनके वचनों को सच मानते हैं, उनके वचनों पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उनके समझाने के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। जो लोग शब्द की कमाई करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, वे ही उनकी संगति का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए जब तक हम उन पर विश्वास और भरोसा नहीं करते, उनके कहने के अनुसार शब्द या नाम की कमाई नहीं करते, तब तक हम उनकी संगति और सोबत से पूरा लाभ ही नहीं उठा सकते। अब चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज संगत को संबोधित करके समझाते हैं कि हमारे सदगुरु तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी के महाराज ने बाँह उठाकर दुनिया में ऊंचे स्वर में घोषणा की है कि अगर किसी को आत्मिक सुख की आवश्यकता है, अगर कोई मन और आत्मा की शांति चाहता है, वह उसको जब भी मिलेगी गुरुमुखों की संगति और सोबत में मिलेगी। उनके कहने के अनुसार शब्द या नाम की कमाई करके ही मिलेगी। हम सुख और शांति ढूंढने के लिए बेटे बेटियों की ओर ख्याल ले जाते हैं, कौमों मजहबों मुल्कों की मान बढ़ाई में सुख खोजते हैं, शराबों कबाबों के लज्जतों स्वादों में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। जितना जितना मन इधर उधर सुख ढूंढने के लिए जाता है, उतना ही दिन रात और भी दुखी होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जिन चीज़ों में से हम सुख ढूंढ रहे हैं, वे सब चीज़ें अस्थाई हैं, आरजी हैं, टेम्परेरी हैं। उनका सुख और आराम भी केवल आरजी या अस्थाई ही हो सकता है। जब तक हमें वह चीज़ न मिले जो कभी नष्ट या फना न हो, हम उससे अपना ना बना लें, तब तक हम सुख और शांति किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? वह कौन सी चीज़ है? वह एक अकाल पुरुष है, परमात्मा है, परमेश्वर है, वाहिगुरु है, जिसके हजारों अनेकों नाम हर एक ने अपने अपने प्यार में आकर रखे हुए हैं। असल हमेशा असल में जाकर ही सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। जो आत्मा है, इसका असल वह परमात्मा है। आप आत्मा को जो चाहे दे दें, जब तक वह अपने असल की ओर नहीं जाएगी, असल में लीन नहीं होगी, कभी और सुख और शांति नहीं प्राप्त कर सकते। जिन्हें मालिक ने सब कुछ दिया है, स्वास्थ्य भी दिया है, धन भी दिया है, लड़के लड़कियां भी दिए हैं, दुनिया की इज्जत भी दी है, कभी अकेले बैठकर देखें, मन सदा कचोटता रहता है, किसी न किसी चीज़ का अभाव महसूस करता ही रहता है। हर एक चीज़ के होने के बावजूद यह लोनलीनेस की फीलिंग या अकेलेपन की भावना हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। यह आत्मा का अपने असल की ओर स्वाभाविक आकर्षण है। जब तक यह अपने असल की ओर नहीं जाती, यह अकेलेपन की भावना कभी भी हमारे अंदर से नहीं जा सकती। यह अकेलेपन का ख्याल कभी हमारा पीछा ही नहीं छोड़ सकता। इस अकेलेपन की भावना को दूर करने के लिए ही हम मालिक की भक्ति करते हैं, नाम की कमाई करते हैं। अब हम अपने असल को तो ढूंढने की कोशिश नहीं करते, उसको भूलकर दुनिया को अपना बनाने की कोशिश करते हैं। जितना इस दुनिया को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, उतना ही दिन रात दुखी होते चले जा रहे हैं।
इसलिए गुरु साहिब उपदेश करते हैं कि हमारे सद्गुरु ने बाँह उठाकर दुनिया में ऊंचे स्वर में घोषणा की है कि अगर आत्मिक सुख की आवश्यकता है तो वह तुमको गुरुमुखों की शरण में जाकर मालिक की भक्ति से ही मिल सकता है, मालिक के प्यार से ही मिल सकता है। बाहर से आज तक ना किसी को सुख और शांति मिली है, ना ही किसी को मिल सकती है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।